जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए दर्शक हैं सभी 11,000 सब्सक्राइबर में आप सभी सहयोग करिए, सहायक बनिए। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था जिन साधना के किस साधक ने सिद्ध किया, और उनसे मैंने पूछा कि आप अपना अनुभव शेयर करिए। तो साधक, कुछ ऐसे साधक होते हैं कि वो अपना अनुभव शेयर नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात कि हम अपने साधकों की गुप्तता कभी भी भंग नहीं करते हैं। तो जो भी अनुभव होते हैं साधक और अपने गुरु तक ही सीमित रखते हैं। उसे हम YouTube पर पब्लिश बहुत ही कम करते हैं। ठीक है। तो उस साधक ने मुबारक के जिन्न सिद्ध किए थे। ठीक है। और यह ताकतवर जिन्न है, ये नापाक जिन्न है और अनेक प्रकार के आपके कार्य करते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य, ये किसी भी प्रकार के कार्य, कोई भी कार्य इनको बोल दो, ये एक चुटकी में ही आपके कार्य कर दो। चाहे वशीकरण हो, किसी के ऊपर छोड़ना हो, किसी का शत्रु प्रबल है, शत्रु को मर्दन करना है, शत्रु को सबक सिखाना है, या आपका किसी के घर में उपद्रव करवाने हैं, तो ये हर एक प्रकार के कार्य करता है। चाहे किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी है, दिक्कत है, उन सभी चीज़ों में ये कार्य करता है मुबारक के जिन्न। ठीक है। तो उन्होंने ये सिद्ध किया था। इनकी साधना केवल और केवल 7 दिनों की है। जब ये 7 दिन पूर्ण हो जाते हैं, उसके बीच में ही काफ़ी सारे अनुभव होना आरंभ हो जाते हैं। तो इन्होंने सिद्ध किया था करीब 7 दिनों की साधना थी, 7 दिवसीय। तो इन्होंने सिद्ध किया। तो सिद्ध करने के दौरान इन्होंने उनके ऊपर काफ़ी सारे परेशानियों का, सिद्धि के दौरान अनेक प्रकार की परेशानियों को झेलने पड़े। जब वह साधनारत थे, साधना के दौरान उनके घर में परेशानी, सभी का तबीयत खराब होना, किसी न किसी भी प्रकार के उपद्रव घर में होना, किसी के गिर जाना, तो ये सब उपद्रव हुए। लेकिन जैसे ही उनकी पूर्ण सिद्धि हुई, तो वे ही शक्ति उसी समय से उनके परिवार के ऊपर एक्टिव हो गई। ठीक है। तो ये होता है शक्ति। जो शक्ति आपको बर्बाद करती है, साधना के दौरान परेशान करती है, मुसीबत देती है, वे ही शक्ति आपको हर एक परेशानी से कई गुना ऊपर उठा देते हैं। ठीक है। तो एक साधक ने सिद्धि प्राप्त की है। अभी तक हमने इस साधना के करीब 6 साधकों को करवाया है, और सभी साधकों ने करीब करीब, किसी ने प्रत्यक्ष में, किसी में ने अप्रत्यक्ष में इनकी सिद्धि करी है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर वो प्रत्यक्ष में नहीं आते हैं तो वो आपका कार्य नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे वो कार्य। ये एक प्रत्यक्षीकरण साधना है मुबारक के जिन्न का। तो वो जिन्न इस साधक के पास आया, तो उससे पहले तो बहुत ही उनके साथ विभत्स रूप से मार पिटाई की गई, बदमाशी किए गए उनके साथ। तो मैंने बोली चलो कोई दिक्कत नहीं, आप रक्षा कवच घेरा लगाओ, शरीर कीलन करो और फिर आप जाओ। इस दौरान साधना अनेकों प्रकार से छुड़वाने की कोशिश करी गई उस जिन्न के माध्यम से, और इस दौरान साधक ने साधना बीच में खंडित भी कर दी है। साधना केवल 7 दिनों की है, लेकिन साधक जब साधना करता है तो परेशानियां उत्पन्न करते हैं।
आप सोच भी नहीं सकते कि शक्तियाँ किस प्रकार से आपको परेशान कर सकती है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। 7 दिन है, 7 दिन 7 साल के 7 महीने के बराबर महसूस होंगे आपको। ठीक है, साधना में मन नहीं लगने देगा वो सामने वाली शक्ति। तो ये सब साधक, मुख्य बात है कि इस दौरान साधक अपने गुरु के संपर्क में रहे, समकक्ष रहे, गुरु के मार्गदर्शन पर चले। गुरु के मार्गदर्शन पर चले, गुरु के अनुसार ही साधना पथ पर आगे बढ़े। जैसे गुरु निर्देश देता है उसी प्रकार से वो करें। दूसरी बात कि जब साधक के घर में इतनी सारी परेशानियां उत्पन्न हुई तो साधक ने रात्रि में फ़ोन किया कि गुरुजी, घर पर बहुत अधिक समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उस क्षेत्र के जो कुछ शक्तियाँ होती है, छोटे मोटे भूत प्रेत जो होते हैं, वो उनके घर तक पहुंच गए थे। तो साधक का फ़ोन आया तो मैंने बोले ठीक है, आप उन सभी का फ़ोटो भेजो एक साथ। तत्काल उनके ऊपर कुछ रक्षा कवच लगा दिए और फिर ये साधना संपन्न कर पाए। जब साधक अपनी साधना पे होता है तो गुरु पूरी रात जागता है आपके लिए, अपने साधक के लिए, कि किसी भी प्रकार से त्रुटि ना हो, किसी भी प्रकार से परेशानी ना झेलना पड़े, किसी विपरीत स्थिति में ना पहुंच जाए साधक। तो जब हमारे द्वारा कोई भी साधना हम करवाते हैं तो साधक के लिए हमें भी जागना होता है। ठीक है, पूरी रातें जागनी होती है। तभी तो आप सभी के साथ लाइव आते हैं 2 बजे 3 बजे तक। तो ये सब चीज़ें कोई, फिर साधक जब पूर्ण सिद्धि हासिल करी तो वचन वगैरह करवाया उनको। जब वो पूर्ण सिद्धि को प्राप्त किए तो फिर मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, और उनको एक काम सौंपो। तो एक साधक था, दूसरे साधक, तो उनका एक छोटा सा कार्य था, उनको उनके माध्यम से, मुबारक के जिन्न के माध्यम से, वो भी कुछ ही घंटों में वो संपन्न कर दिए जो वशीकरण का कार्य था उस जिन्न के माध्यम से। साधक ऐसा होना चाहिए जो निडर हो, निर्भय हो और गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास हो, तो ही किसी साधना को संपन्न कर सकता है। अन्यथा बिना गुरु के भरोसा किए कोई साधना संपन्न नहीं कर सकता है। तो यही कहेंगे कि जो लोग साधना करना चाहता है इस मुबारक के जिन्न की, तो वो कर सकता है। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जब साधक को सिद्धि प्राप्त होती है तो एक गुरु के प्रति, गुरु के मन में एक अलग सा प्रसन्नता छा जाता है। ठीक है, कि साधक ने सिद्धि करी है। ऐसे नाना प्रकार के साधक थे जिनको अनेक प्रकार की साधनाएं करवाई, जिसमें परी, यक्षिणी, गंधर्व, पिशाच आदि की साधनाएं करे हुई है। उनको पूर्ण रूप से सिद्धि भी प्राप्त हुई है। प्रायः यह सब साधनाएं अपने घर से दूर ही करनी होती है, एकांत स्थान में।
जो लोग डरपोक है, भय लगता है, उन सभी के लिए हम एक शिविर का आयोजन करेंगे। लेकिन जल्दी सभी लोग 11,000 जैसे ही संपन्न होते हैं उसके बाद ही हम शिविर लगाएंगे, क्योंकि शिविर में भी आने वाले व्यक्ति की व्यवस्था होनी चाहिए। जब शिविर का आयोजन करेंगे तो उन सभी साधकों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, सोने के, उठने के, नित्य कर्म करने के, तो वो सब भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसलिए जब तक 11,000 पूर्ण नहीं होते हैं तब तक आप सभी जैसे जैसे मैं साधनाएं बताऊंगा उस प्रकार से आप साधनाएं करिए घर पे ही, और जैसे ही 11,000 पूर्ण होते हैं, हमारी व्यवस्था होती है, वैसे ही हम शिविर का आयोजन करेंगे। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सब लोग खुश रहिए। माँ महाकाली की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे और आपके बंधे हुए कार्य पूर्ण हो।